हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:22। आज है 21 मार्च। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 22 मार्च, जो है वेनसडे का दिन। तो बेसिकली आज के दिन मैंने आपको वीडियो बना के भी अपडेट दे दिया था और टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि आपको सेल कहाँ से करना है। अभी हम लोग टेलीग्राम चेक कर लेते हैं। टेलीग्राम को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कि प्रीमियम मीटिंग डे होगा, ये मैंने क्लियरली कहा था। मोमेंटम आने के लिए 960 या 150 को ब्रेक करना ज़रूरी है। कल के दिन भी सेम चीज़ है, एक्सपायरी तक सेम चीज़ है। 960 या 150 को ब्रेक करना पड़ेगा और एक कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी 15 मिनट्स की, तब जाके हमें कोई एक मोमेंटम मिलेगा एक साइड का। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है ग्रीन कलर की एंड देन वापस इसके नीचे नहीं आता है तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है रेड कलर की और इसके नीचे ही रहता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा कि मार्च की एक्सपायरी जो है उसको अवॉइड करना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो लॉजिक क्या था? लॉजिक वही था कि एक रेंज में है, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो रेंग रेंग के ही जाएगा। और इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप बिंदास बाय करें। मैं कौन होता तो आपको रोकने वाला? मैं रोक नहीं सकता आप लोग। आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हो। देन 10 बजे ही मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली लिख दिया सेल करना है, लेकिन आपको क्लोजिंग का वेट करना है 15 मिनट्स कैंडल का 17K का और 39,380 का। ये दोनों भी नहीं हुआ और ना छुट्टी। आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, नो डाउट। किसी ने अगर बैंक निफ्टी में सी बाई किया होगा, ऑप्शन बाइंग किया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सेम लेकिन वैसे निफ्टी में नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने प्रीमियम डीके किया। आईटी सेक्टर से आपको मैंने दूर रहने कहा था, आईटी सेक्टर अभी भी नीचे की तरफ है। सेम अभी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के लिए। देखो, बैंकिंग सेक्टर के लिए मैं बहुत सिंपली आपको समझाता हूँ। मैं ये बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बैंकिंग सेक्टर जो स्टॉक्स हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया है, आपको बाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कैश के लिए आप कैश रुका के रखिए, आपको आगे मौका मिलेगा बहुत सारा। फिर मैंने कहा रिलायंस में ट्रैप नहीं होना चाहिए क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस कर रहा था, वैसे ही टाइम पास कर रहा था। सेम 30 मिनट्स की जो कैंडल बनी, देन वो 2260 के पास जो है टाइम पास करने लग गया। और उसके बाद में कहा बाय की चेष्टा ना करे, लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी जो अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, निफ्टी वैसे ही टाइम पास करते गया। 0-0 मैंने आपको ट्रेड दिया था जिसके अंदर 0 हो गया क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। ये मैंने 0-0 दिया था जो ऑलमोस्ट 13-14 तक गया था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था या तो डबल नहीं तो जीरो, तो वो जीरो हो गया। अब सबसे पहली बात देखो, अभी आप लोग को कैसा चाहिए एनालिसिस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सेल के ही लेवल दूंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों मैं सिर्फ सेल का लेवल दे रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं लेवल दे रहा हूं उसके नीचे आएगा तो ही सेल करिए। ऊपर की तरफ रैंडमली अगर आप सेल करते हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो मैं क्लियर कट आपको समझाता हूं। मैंने ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर सेल ये तीनों करके रखा हुआ है। और मैं निफ्टी के अंदर हर 100 पॉइंट्स पे और बैंक निफ्टी में हर 300 से 400 पॉइंट्स पे ऊपर एक्यूमुलेट करते जाऊंगा। रीज़न क्या है समझाता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आप लोग को जो मैं सपोर्ट दूंगा उसके नीचे ही आप लोग ट्रेड करोगे। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, सिंपली आपको एक बात याद रखना है। आपको एक लॉट अगर आपने अभी बाय किया हुआ है अप्रैल एंड एक्सपायरी का, पहले तो एक्सपायरी अप्रैल एंड की ही होनी चाहिए। ओके, उसके अंदर अपना रेस्ट टू रिवॉर्ड लगाओ, कैस कहाँ आपको स्टॉप लॉस रख सकते हो, कितना लॉस आप झेल सकते हो, उसके हिसाब से रखो। नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी मत करिए। अगर नहीं जम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिए। मैं मेरे रेस्ट टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मेंबर्स को मैंने क्लियरली कर दिया है, उन लोग को मैंने ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग सब कुछ दिया हुआ है अप्रैल का। लेकिन फंडा सिंपल है, मैं एवरेज तब करूंगा जब निफ्टी अपना 17,500 से लेके 550 के पास का जो गैप है वो भरने आएगा, तो नहीं तो एवरेज नहीं होगा। जो ट्रेड है उसके अंदर ही प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? ये सब था पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ पे स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स कॉल जो है इसको निकाला हुआ है, मतलब कॉल राइटिंग की हुई है, और पुट राइटिंग में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स अच्छा खासा ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको बाय किया हुआ है, और पुट जो है उसके अंदर अपना लॉस बुक किया है या प्रॉफिट बुक किया है। नेट पोजीशन पे हम लोग चेक कर लेंगे वो। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है।
टीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो इसको निकाला हुआ है और इंडेक्स फीचर्स को ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग मिलती है, ऑप्शन सेलिंग मिलती है विथ हेज और फ्यूचर्स विथ हेज मिलता है। मेरा ज़्यादा फोकस होता है मेंबर्स को ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कराने का, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। नेट पोजीशन को देखूं तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे बुलिश हो चुके हैं, एफआई जैसे और बेरिश हो चुके हैं। और बेरिश मतलब 874 जो है वो और ऐड हुआ है शॉर्ट साइड में। और प्रोस को देखें तो उन्होंने भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड की हुई है, तो ये वाला बॉक्स बेरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, एफआईएस को यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। प्रोस को देखें तो उनकी क्वांटिटी यहाँ से कॉल राइटिंग से हल्की फुल्की कम हुई है, तो ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश दिखता है। इंडेक्स पुट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए क्लियर कट क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से अपनी पुट राइटिंग में अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। एफआईएस को देखे तो उन्होंने पुट बाइंग अपनी कम की हुई है, और प्रोस को देखे तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ी हुई है। तो अभी जो डेटा बचा हुआ है इस डेटा को मैं न्यूट्रल कहूंगा, ना मैं बुलिश कह सकता हूँ ना मैं बियरिश। रीजन बिंग कि एफआईएस की पोजीशन यहाँ से कम हुई है लेकिन अभी भी 4 लाख तक है, पुट बाइंग अभी भी 4 लाख तक है, तो ये वाला बॉक्स अभी न्यूट्रल है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स भी न्यूट्रल है, क्योंकि 13,700 से अभी वो 50,627 पे आ चुका है। अगर फ्राइडे का भी जो डेटा आता है और फिर भी ऊपर की तरफ रहता है तो ये वाला बॉक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अभी के लिए बॉक्स न्यूट्रल है। तो ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है डेटा न्यूट्रल है। ओके, पोजिशनली अप्रैल के इसमें अभी भी वो लोग ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है होल्ड की हुई है। अब ये कब तक होल्ड करते हैं, अपनी मार्च की पोजीशंस निकालते हैं एंड देन वापस अप्रैल के अंदर एडअप करते हैं, ये सब हमें आगे जाके पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने जा रहा हूँ फेड के बारे में। देखो मैं ना बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। सब लोग का ये कहना होगा कि फेड जो है अगर उन्होंने रेट हाइक किया देन वो मार्केट के लिए नेगेटिव है, अगर उन्हें रेट हाइक नहीं किया देन वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ये गलत है। अगर रेट हाइक होता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। यस, 2-4 दिन के लिए मार्केट गिर सकता है, 1 वीक के लिए मार्केट गिर सकता है, लेकिन फिर से मार्केट के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। जब भी मार्केट ने रैली दिया है 15,200 से पकड़ लो, 16,800 से पकड़ लो, कहाँ से भी पकड़ लो, जब वो ऊपर की तरफ गया तब रेट हाइक हुआ है। आप चाहिए तो जाके चेक कर लो। एक हफ्ता मार्केट रोया है, एक हफ्ता मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, सारे सपोर्ट्स ब्रेक किया है, लेकिन वापस एक हफ्ते के अंदर फिर से रिकवरी आई है। सेकंड, अगर रेट हाइक नहीं करते तो सेम 1 वीक के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा ऊपर की तरफ, एक दिन ऊपर की तरफ गैप अप देगा, ऊपर की तरफ रेंगेगा, देन वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। ये बात ध्यान रखो, ये बात तुमको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। जब जब रेट हाइक हुआ है और जब जब रेट हाइक नहीं हुआ है, दोनों का डिफरेंस आप चार्ट पे देखो 1 वीक के बाद में क्या होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि न्यूज़ जब आती है, न्यूज़ फ्लो जब हो रहा है तब क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है वो न्यूज़ फ्लो खत्म होने के बाद में 1 वीक के बाद में मार्केट कैसा बिहेव करता है, वो है मार्केट का ट्रेंड। क्लियर है? हाँ, अगर 1 वीक के बाद में भी मार्केट का ट्रेंड अगर उसी तरफ चल रहा है जहां पे न्यूज़ थी, तो फिर मार्केट का ट्रेंड वही है जो था। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे देखा जाए तो 17,100 पे कॉल राइटिंग है, 17,000 पे पुट राइटिंग है, 17,200 पे कॉल राइटिंग है। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए 40,000 पे कॉल राइटिंग है, 39,500 बहुत तगड़ी पुट राइटिंग है, एंड 39,800 पे कॉल राइटिंग है। तो सिंपल, आपको प्ले कैसे करना है, निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं और मैं बहुत क्लियर कट कह देता हूँ, रिट्रेसमेंट और रैली दोनों में फर्क होता है। सिंपल आपको समझाता हूं, यहां से नीचे गिरा, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट किया, फिर से नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट किया, फिर से नीचे गिरा, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से नीचे गिरा, फिर से रिट्रेसमेंट किया।
से नीचे रिट्रेसमेंट एंड अब नीचे। ये जो आ रहा है ये रिट्रेसमेंट है और ये मैक्स टू मैक्स जा सकता है ये वाले लाइन तक, और एल्स जो मैं लेवल ने बताया हूँ 17,500 या 550। लेकिन मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले भी कहा है, मैं हमेशा इम्पल्सिव मूव मुझे चाहिए। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मेरे को रेंगने वाला मूव नहीं चाहिए जो आज के दिन भी आया था। मुझे चाहिए इम्पल्सिव मूव। अगर आपको इम्पल्सिव मूव प्ले करने में इंटरेस्ट है तो जो सपोर्ट देता हो सिर्फ उसी के नीचे सेल करो, वरना ट्रेड मत लो। एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, खासकर अगर आप एक इंट्राडे ऑप्शन बायर हो, और अगर आप ये रेंगता हुआ ट्रेड लोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पूरी दुनिया कहेगी कि मार्केट बुलिश हो गया है, मार्केट ऊपर की तरफ है, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। प्रीमियम डीके की वजह से हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। क्लियर है? अब नज़दीक में आ रहा है 31 मार्च, हो सकता है एक आध दिन DIIs जो है अच्छी खासी बाइंग करे, जो वो लोग मंथ एंड में करते हैं, जिसके लिए कोई डिनायल नहीं है। आपको सेल साइड में तब तक रहना है जब तक 17,100 के नीचे रहे। फ्लैट ओपनिंग होती है 17,100 के नीचे रहेगा, आपको सेल साइड में रहना है 17,100 से 130। ओके, ये आपका लेवल निकल के आता है। जिसको बाय करना है जब तक 17,150 के ऊपर है, आप बाय साइड का ट्रेड देख सकते हो। ऊपर की तरफ 200, 230 ये आपका टारगेट निकल के आता है। ओके, नीचे की तरफ अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपनिंग से नीचे होती है 17,060 के पास, तो गाइस फिर लेवल और नीचे का निकल के आता है जो है 16,960 का। इसके नीचे ही सेल बनता है। इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में खुलता है तो कुछ नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है। या तो इसके नज़दीक मिले तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, या फिर ये टूटे तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा ये वाले केस के अंदर। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज सुबह को मैंने क्या कहा था, 39,380 के नीचे ये 400 से रिवर्सल कर गया। देन उसके बाद में क्या कहा था, 600 के नीचे, 600 तक गया ही नहीं, उसके पहले ही रिवर्सल कर गया। तो सपोर्ट टूटा नहीं तो सेल करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, रैली मिस हो गई है, नो डाउट, और मैं एग्री करता हूँ उस बात पे कि रैली मिस हो गई है ये 500 पॉइंट की। लेकिन मैं ये छोटे पॉइंट्स कैप्चर नहीं करना चाहता हूँ। लोग यहाँ पे बहुत सुनाएंगे, मुझे पता है, लोग कमेंट्स में बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो लोग बोलते रह जाएंगे। ये बोलने वाले कभी कैप्चर नहीं कर पाते। मैं कैप्चर करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपसाइड मैं कैप्चर नहीं करना चाहता हूँ, चाहे यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ भी आई तो। ओके, ये भी अपना गैप फिल कर सकता है। आपको सेल तब करना है अगर ये 39,600 के नीचे रहेगा तो, नहीं तो सेल नहीं करना है। जिसको बाय करना है वो 40,100 के ऊपर बाय कर सकता है। मैं बाय साइड में नहीं हूं, लेकिन आपको 40,100 के ऊपर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। 300 और 500 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। क्लियर है? 39,600 के नीचे सेल करना है, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 39,400। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन 400 के नीचे फिर से सस्टेन करेगा 380 के नीचे, तो आपको फिर से सेल करना है। देन आपका टारगेट है 39,200, 39 के। दैट्स इट। ये है लेवल्स, सिंपली आपको समझा दिया। फिन निफ्टी भी मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि फिन निफ्टी बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको फिन निफ्टी में सिंपली आपको ये जो लेवल है 750, 17,750 के नीचे रहेगा, आपको सेल करना है। 850 के ऊपर जाएगा तो आप बाय साइड में रह सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 900, 930 और 956। दैट्स इट। तो ये रहा फिनो डेटा का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।